मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर उत्तराखंड पुलिस गिरीश चंद पांडे आज आपके सम्मुख अपने सर्विस के प्रारंभिक दौर की कहानी बता रहा हूँ। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा वाद वाद कई प्रकार के वाद होते हैं, आप जानते होंगे ना। कई प्रकार के वाद होते हैं, जैसे भाई भतीजावाद, धनवाद, अर्थवाद, हैं, क्षेत्रवाद, जातिवाद, हैं, कई किस्म के वाद होते हैं ना। तो इसमें सबसे प्रमुख वाद जो होता है भाई भतीजा वाद होता है, जिसका सबसे ज़्यादा कारक जो होता है वो भाई भतीजा वाद सबसे ज़्यादा कारक। उससे मैं अब उसका क्या होता है सुनिए आप। साहब हम भर्ती हुए थे, स्टूडेंट लाइफ में मेरे पास एनसीसी भी थी, भी सर्टिफिकेट भी किया था एनसीसी का मैंने। तो उसका लाभ हमें पुलिस में भर्ती होने के बाद मिला ट्रेनिंग में। तो कई चीज़ें वो थी, ठीक हुआ, ट्रेनिंग करी हमने। ट्रेनिंग में हम सेक्शन कमांडर नियुक्त हुए, विंग कमांडर भी नियुक्त हुए, क्योंकि लीडरशिप की एनसीसी थोड़ी बहुत आदत थी हैं। तो साहब ठीक है, ट्रेनिंग करी, 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी। हाँ, रुद्रपुर में करी हमने ट्रेनिंग 31वीं वाहिनी पीएसी में। ठीक है, ठीक हो गया। जो टेस्ट होते थे अच्छे नंबर आते थे मेरे रिटर्न में, तो सब अधिकारी बड़े खुश रहते थे। ठीक। अब जब फाइनल टेस्ट हुआ, हमारे जान पहचान के तो वहाँ कोई थे ही नहीं उस समय, बस अपनी योग्यता ही थी, जो भी थे अपनी मेहनत और योग्यता। तो मैंने 4 सब्जेक्टों में प्रथम स्थान पाया साहब, रिटर्न के जो लिखित के सभी पेपरों में प्रथम स्थान पाया। उसके फलस्वरूप में एक्स्ट्रा कैडेट निकला। 200 मेरे ख्याल से 225 लोग थे। 225 में एक हमारा एक्सपायर हो गया था ऑन ड्यूटी, तो 224 थे जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें मैं टॉप रहा, पूरी ट्रेनिंग सेंटर मैंने टॉप किया। यानी जो टॉपर होता है उसको एक्स्ट्रा कैडेट कहते हैं पुलिस में हमारे। तो शुरू में कांस्टेबल वाले में, हेड कांस्टेबल वाले में वाई, और दरोगा वाले में जेड कैडेट, ये होता है जो टॉप आता है। और अन्य विभागों में फॉरेस्ट वगैरह में ऐसा होता है, जो टॉप आता है एक ट्रेनिंग सेंटर में, तो उसको अगला रैंक दे देते हैं सीधे। एक व्यक्ति होता है टॉप वाला, उसको अगला रैंक मिल जाता है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है पुलिस में कि जो टॉप आता है उसको अगले प्रमोशन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। उसका जहाँ तक मुझे याद है पुलिस रूल्स पैरा 540 में उसका है, जहाँ तक मुझे भूला नहीं हूँ तो। मैं हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा हो रहा है। जहाँ तक मुझे याद है पुलिस रेगुलेशन पैरा 540 में है एक्स्ट्रा कैडेट का विवरण। जो ट्रेनिंग टॉप करेगा, एक्स्ट्रा कैडेट रहेगा, उसको प्रांतीय योग्यता परीक्षा में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता क्या होती है? इंटरव्यू में होती है, रिटर्न तो उसे खुद ही करना होता है ठीक ठाक ना, और पहले ही ठीक होता है तो कर ही लेता है, अच्छा करता है ऐसा नहीं है। तो प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है साहब, 81/82 82 मार्च में हम पास आउट, फरवरी में हम पास आउट हो गए थे। ठीक हो गया, फरवरी मार्च में पास आउट हुए थे हम। ठीक, उसके बाद हमारी पोस्टिंग मुरादाबाद हो गई थी। ठीक, 83 में साहब प्रोविंशियल परीक्षा हुई, प्रांतीय योग्यता परीक्षा, जो दीवान बनते हैं जिसमें। ठीक है, उसमें रिटर्न में हमारे बड़े अच्छे मार्क थे, सब थे जहाँ तक, क्योंकि मैंने पूरा ही किया था 100। ताज़ा याददाश्त थी ट्रेनिंग सेंटर की, और अपने लगे भी रहे हम पढ़ाई में। ठीक, तो मुझे साहब ये वाद के कारण, अब कौन सा वाद था मैं तो स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जहाँ तक थोड़ा बहुत भाई भतीजा वाद का मुझे हल्की फुल्की जानकारी थी, ऐसा वाद के कारण हमारा तो कोई ऐसा विशेष था नहीं उस समय फोर्स में, हैं, जो इतना सक्षम हो। जो थे तो छोटे पदों पे थे, बड़े सक्षम पदों पे कोई नहीं थे। तो वाद के कारण साहब देखिए कितना अनर्थ होता है। वो जो पैरा 540 है, जो एक्स्ट्रा क्रेडिट का लाभ है, वो हमें नहीं दिया गया, जबकि मिलना चाहिए था। वहाँ बीच में वाद हो गया। देखिए आप, उस समय
तो बड़े डरते थे, अनुशासित होते थे, कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट नहीं जानते थे, कोई नहीं जाता था, अनुशासित होते थे। आजकल तो सब सीधे जाते हैं और कई चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दुनिया भर के। उन दिनों तो कोई था ही नहीं, पेपरों में भी कुछ नहीं आता था, दो तीन पेपर होते थे ना, जो अखबार वगैरह। तो बस जो किया वादों में, जो जिस वाद का पीड़ित है वो पीड़ित ही रहा बेचारा, वही हम भी पीड़ित ही रहे उसके साथ ना। हमने उसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाई, तो हम नए थे, आवाज़ उठाने का हमारा तरीका ज़रा सही नहीं था, सीधी सी बात कहें, यंग ब्लड होने की वजह से। तो उससे क्षति हमें ही हुई ना, हमें ही क्षति हुई। पर वो वाद के कारण, वाद में इतना ज़बरदस्त वाद हुआ कि क्या कहें साहब। रातों रात वो कार्रवाई की गई वाद वाली ना, उसमें जो है हमें उत्तीर्ण करके वाद वाले को उत्तीर्ण कर दिया गया। रातों रात ये कार्रवाइयाँ हुई साहब, ये स्थितियाँ हैं वाद। अब मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, विभिन्न प्रकार आज भी वाद से पीड़ित हैं लोग। जगह जगह वाद से प्रतिभाओं के साथ कितना बड़ा वो होता है, विभिन्न वादों के कारण अच्छी खासी प्रतिभाएं जो जिस क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं जहाँ भी, तो उनको रोका कैसे जाता है वादों के कारण। और अकुशल और अयोग्य योग्य कैसे हो जाते हैं वाद, विभिन्न वादों के कारण। इसीलिए समाज में समस्याएं पैदा होती हैं, विभागों में समस्याएं पैदा होती हैं। जहाँ तक मैं कहूँ, विभागों में समस्याएं होने के कारण हैं, जब वादों से जो व्यक्ति आएगा वो क्या काम करेगा, तो विभिन्न प्रकार के वादों से चयनित होकर आएगा, वो काम क्या करेगा, देखिए आप, कर सकता है वो बात ना। तो ये है स्थिति साहब, मैंने आपको आज वाद के बारे में बताया अपने सर्विस के दौरान की। ठीक है, आपको ये कैसा लगा वाद का सिस्टम है? अब भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट भी करें आप। नमस्कार, धन्यवाद।